जय श्री कृष्ण साथियों, मैं वीरेंद्र राजपूत आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की पहल भाई वीरेंद्र राजपूत पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों आइए चलते हैं बिल्कुल शून्य से शिखा की ओर। एलसीएम एचसीएफ की तीसरी क्लास है साथियों। पहले और दूसरे दोनों ही वीडियो में मैंने आपको बेसिक जानकारी बताई थी और कुछ सवाल भी बताए थे साथियों। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको बिल्कुल छोटे से सवाल से लेकर बड़े सवाल तक ले जाऊंगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस चैनल को आगे बढ़ाते चाहिए बिल्कुल बेसिक रूप में, यानी आप हर सवाल को बिल्कुल कम समय में यानी 10 से 20 सेकंड के बीच में सवाल को हल करेंगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है। बस आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। देखिए साथियों, सवाल कराते हैं। पहले कुछ कराए थे, आज कराते हैं मेरे साथियों। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 16, 24, 30, 40 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 16, 24, 30, 16, 24, 30, 42 से 16, 24, 30, 42 से पूर्णतः विभक्त हो। मेरे साथियों देखिए, इसके ऑप्शन देख लीजिए मेरे साथियों। इसके ऑप्शन है 1680, 1650, 1680, 1650, 1650 और है आपका 1540, 1715, 1540 और 1715। देखिए मेरे साथियों, यह आपका सवाल है। वह है छोटी से छोटी, जब छोटी से छोटी कहे, कम से कम कहे या सबसे छोटी कहे तो हमें क्या निकालना है मेरे साथियों? एलसीएम निकालना है। पहली बात, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि आपको छोटी से छोटी कहे, कम से कम कहे, न्यूनतम से न्यूनतम कहे तो आपको क्या निकालना है मेरे साथियों? एलसीएम निकालना है। अब वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसमें 16, 24, 30 और 42 से पूर्णतः भाग चला जाए, यानी कोई भी शेष फल नहीं बचे। मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, बेसिक थर्ड बाय थर्ड क्रम से बताऊंगा। आपको तो चुटकियों में हल करना है, बस मेरे को समझाना है, इसलिए आपको इन तरीकों से लेके चलूंगा। आप 16, 24 और 30 और 42 का एलसीएम ले सकते हैं मेरे साथियों। मैं आपको निकालना बताता हूं, आपको बताया भी था। 2 से दूंगा 4, 2 से दूंगा तो 8 हो गया, 12, 15 और 21 हो गया मेरे साथियों। 2 से फिर वापस काट लो, 4 हो गया, 6 हो गया और 15 हो गया और 21 हो गया मेरे साथियों। 2 से फिर काट लो, 2 बार गया, 3 बार गया, 15 हो गया, 21 हो गया मेरे साथियों। एक बार 2 से फिर काट सकते हैं, 2 से 1, 3, 15 और 21 मेरे साथियों। अब देखिए मेरे साथियों, ये तो आपको बता रहा हूं, आपको पता है इसलिए इतनी जल्दी चल रहा हूं मेरे साथियों। 3 से काट दूं तो 1 बचेगा, 1 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा मेरे साथियों। 5 से काट दूंगा 1, 1, 1 और 7 बचेगा मेरे साथियों। और यदि मैं 7 से काट दूंगा तो यहाँ 1 आ जाएगा मेरे साथियों। इन सब का यदि आप आपस में गुणा कर लेंगे तो मेरे साथियों एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। 7 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 कितना हो गया? 14 दूनी 28, 280 और 28 दूनी 56, 560 इंटू कितना हो गया मेरे साथियों? 3 हो गया, 0, 6, 18 की 8 और 5, 15, 1, 16। यानी मेरे साथियों, वह छोटी से छोटी संख्या यह है कि इस 1680 में मैं इन तीनों संख्याओं का चारों का भाग दूंगा, 16, 24, 30, 42 का, तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो मेरे साथियों इसका आंसर होगा 1680 के। ये के मैं इसलिए कांस्टेंट लगा रहा हूं मेरे साथियों। यदि एक है कि इससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी होगी, उससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी होगी तीसरे नंबर की, तो यहां आप यदि 1 का गुणा करेंगे इतनी आएगी। 2 का दोगुनी संख्या कौन सी होगी, तिगुनी संख्या कौन सी होगी, आपको पूछ सकता है मेरे साथियों। क्योंकि अगर इसमें मानो 1680 नहीं होती, यदि 3200, 3300 कितना होता, 3380 दूनी 160 होता है, 3360 होता मेरे साथियों, तो भी ये संख्या इससे पूर्णतः विभाजित होती, यानी इन तीनों संख्याओं से। तो साथियों मैं ऐसा भरोसा करूंगा कि ये सवाल आपकी बेहतरीन समझ में आएगा। देखिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं। आपको एलसीएम निकालना बिल्कुल आ जाएगा मेरे साथियों। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों, बस ये सवाल का यही कॉन्सेप्ट है कि आपको छोटी से छोटी कहे, न्यूनतम कहे, कम से कम कहे, आपको दी हुई संख्याओं का एलसीएम लेना है। वही एलसीएम। अब
डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे पता चला सकते हैं, इनको आप खंड कर लो, अभाज्य खंड कर लो, और इसे यानी 16 4 4 के 2 यानी 4 का भाग जाना चाहिए, इसमें 8 का भाग जाना चाहिए, 5 का भाग जाना चाहिए। ऐसी संख्या जिसमें 5 का भी जाए, 8 का भी जाए और 7 का भी जाए तो उस संख्या डायरेक्ट भी आप हल कर सकते हो, लेकिन समय उतना ही लगेगा, लगभग 20 से 25 सेकंड लगेगा। और ऐसे भी कर सकते हैं तो आपको डाउट नहीं रहेगा मेरे साथियों, कोई गलती नहीं होगी। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों, बस मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित रहिए और जब तक चलिए तब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए मेरे साथियों। अगला सवाल देखिए मेरे प्रिय साथियों, किसी संख्या को 15, 20 और 35 से भाग करने पर किसी संख्या को 15, 20, 35 से 15, 20, 35 से भाग करने पर हर बार 8 शेष बचता है, 8 शेष बचता है तो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी मेरे साथियों, होगी। मैं इसके ऑप्शन लिखे दे रहा हूं मेरे साथियों। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, यानी 428, 427, ऑप्शन 1 428, नंबर 2 427, नंबर 3 है 328 और 338, 328 और 338। साथियों ये वही सवाल है जो प्रत्येक कंपटीशन में रिपीट हुए हैं या फिर आने के योग्य हैं मेरे साथियों। अब कह रहा है, एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मेरे साथियों, टाइप 1 के सवाल करा रहा हूं आपको, कि किसी भी संख्या में जब शेष बचे, यानी मात्र एक शेष बचे, अलग अलग शेष देने पर समान अंतर है वो नहीं, आपको कहे कि किसी भी संख्या को 15, 20, 35 से भाग देने पर हर बार 8 शेष बचता है तो सबसे, यदि आपको 8 कहता है तो आपको कॉन्सेप्ट के रूप में यही याद रखना है, यदि शेष कहे तो आप पहले उस संख्या का एलसीएम लेंगे और उस संख्या का एलसीएम लेने के तुरंत बाद उसमें जो शेष दिया हुआ है उसी शेष को आप जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा मेरे साथियों। मैं कह दूं 15, 20, 35 का एलसीएम क्या होगा मेरे साथियों, 15, 20, 35 का एलसीएम क्या होगा मेरे साथियों, यदि मैं इसके खंड करूं तो 3 से दे लूं, पहले 5 से दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी हो जाएगा। 5 भी आवाज 5 या 15, 5 चौक 20 और सात साथियों मेरे 5 7 35, ठीक है ना मेरे साथियों। यदि मैं 2 से 2 बार काटूंगा तो एक ही बार काट सकता हूं मेरे साथियों, 4 से 3 1 7। साथियों मैंने 2 से इसलिए नहीं काटा है जल्दी, यानी समय बचाने के चक्कर में, यदि आपको 2 से करते तो फिर 2 यहां आता, यदि 2 का गुणा करते तो भी 4 ही आता, इसलिए मैंने साथियों एक साथ ही काट दिया है। यदि मैं 3 से करूंगा तो 1 1 और मेरे साथियों ये 7 आ जाएगा, और मैं 7 से करूंगा तो मेरे साथियों 1 आ जाएगा। इन सभी अभाज्य खंडों का ये अभाज्य मेरे साथियों, इसको मैंने समय बचाने के चक्कर में आपको कराया, आप ऐसा कर सकते हैं, इसको 2 × 2 करेंगे तो भी 4 आएगा। तो 5 चौक 20, 20 60 और 60 × 7 7 6 42 मेरे साथियों, ये तो आपका एलसीएम हुआ, 720 तो एलसीएम हुआ। लेकिन एक प्रश्न की शर्त क्या कह रही है, डिटरमाइन परिभाषित क्या हो रहा है मेरे साथियों, ये कह रहा है कि सॉरी क्या है, ये कह रहा है कि किसी भी संख्या को 15, 20, 35 से भाग देने पर हर बार 8 शेष बचना चाहिए, इसलिए मैं इसमें इस 8 को जोड़ दूंगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों 428, ही आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों। मैं ऐसा भरोसा जताता हूं और करूंगा कि इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पर आधारित यदि कोई सवाल आता है तो आप उस सवाल को बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में, यानी 10 से 20 सेकंड के रूप में हल करेंगे, ये मेरा ऐसा भरोसा है मेरे साथियों। मैं समझा, ये मेरा प्रयास है कि आपको और भरोसा भी है कि समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों, ये तो सिर्फ जब शेष कहे, एक संख्या शेष कहे तब ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट, यानी उसको जोड़ना है एलसीएम में। यदि जोड़ने की कहे तो उसका अगला सवाल बताता हूं मेरे साथियों। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है मेरे साथियों, अगला सवाल कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें पांच जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 24, 32, 36, 24, 32, 36 तथा 50 में से प्रत्येक से विभक्त हो जाए मेरे साथियों। देखिए मेरे साथियों, ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 है मेरे साथियों। 54 है यानी सवाल गलत हो जाएगा। 54 यानी प्रत्येक से विभक्त हो जाए। पहला मेरे साथियों एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जब संख्या छोटी से छोटी पूछे तो मैंने आपको बता दिया एलसीएम ज्ञात करना है, और यदि उसमें जोड़ने की बात कहे तो एलसीएम लेकर के और जो संख्या जोड़ने की कहता है उसी एलसीएम से उस संख्या को घटा देंगे मेरे साथियों। पहले इसका एलसीएम लेते हैं हम। 24, 32, 36 और 54 मेरे साथियों। देखिए मेरे साथियों, 2 से काटा 12, 16, 18 और ये मेरा 27। 2 से वापस कर दो मेरे साथियों 6, 8, 9 और 27 मेरे साथियों। यदि 2 से वापस कर दो मेरे साथियों 3, 4, 9, 27 मेरे साथियों। अब मेरे साथियों मैंने आपको वापस बताया था, जब कोई अतिरिक्त अलग से कोई संख्या नहीं है तो इसका 2 बार मुझे करना पड़ेगा। यदि 2 से, यदि 4 से मैं डायरेक्ट कर दूं तो वापस आ जाएगा ना। 3, 1, 9, 27 मेरे साथियों। अब मैं 3 से कर दूं मेरे साथियों, यानी अब हम इसमें 9 से करेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये 3 बच जाएगा ना, वापस करना पड़ेगा। इसलिए 1, 1, 3 और इसका 9 हो गया मेरे साथियों। ठीक है ना मेरे साथियों। 3 से वापस किया 1, 1, 1 और 3 से वापस किया मेरे साथियों 1 आ जाएगा। यानी दी हुई संख्याओं के हवाज्य खंड कर लें और उनके बाद यदि जो संख्या प्राप्त हो रही है उनका आपस में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही आपका एलसीएम होगा मेरे साथियों। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और 32 दूनी 64, सॉरी 32 इंटू 3 त्रिक 9 29 27 से कर दो मेरे साथियों। तो आप कर सकते हैं, एक सेकंड सुनो मेरे साथियों, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना। 3 त्रिक 9 9 30 27 27 दूनी 54 54 दूनी 108 108 216 इंटू 4 कर दो मेरे साथियों। ठीक है। 6 चौक 24 की 4 हो गया और 4 एकन 4 4 2 6 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया मेरे साथियों। ये कितना बचा, यानी इसका एलसीएम तो आया मेरे साथियों 864। कितना आया मेरे साथियों, एलसीएम तो हो गया 864। लेकिन यह कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतने इतने से विभक्त हो जाए। मैंने आपको बताया, जब जोड़ने की कहे तो घटाना है और शेष यानी शेष कहे तो हमें जोड़ना है। तो यदि मैं इसमें से 5 यानी जो 5 कह रहा है ना, वापस कहाँ है ये 5 कह रहा है, यदि मैं इस 5 को घटा दूं इसमें से मेरे साथियों, इसमें से मैं 5 को घटा दूं तो 859 इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों। और यही आपका 859 क्या होगा मेरे साथियों, करेक्ट आंसर होगा। यदि ऑप्शन लिखे तो इसके ऑप्शन लिख सकते हो मेरे साथियों। आपको 846 ऑप्शन दिए हुए हैं, 846, दूसरा 859, 859, तीसरा लिखा हुआ है मेरे साथियों, ऑप्शन लिख नहीं पाया था पहले में, 855 और चौथा लिखा हुआ है मेरे साथियों 855 और चौथा लिखा हुआ है मेरे साथियों 866। और इसको यदि और जल्दी हल करें तो मेरे साथियों इन संख्याओं किसी एक से भाग देके देख लो, उस संख्या से भाग देकर यदि 5 जोड़ने पर हो जाए, यानी घटा दें यदि इसमें से, जैसे इसमें यदि मैं 5 जोड़ लूं, किसी भी संख्या में आप 5 जोड़ लो, इन ऑप्शन दिए हुए हैं और उनमें किसी इन संख्या से भाग दे लो, यदि भाग पूरी बार जाता है तो संख्या क्लियर होगी, यानी 5 बच जाएगा। फिर क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। लेकिन समय उतना ही लगता है, 4 ऑप्शनों को चेक करेंगे तो
ठीक है ना मेरे साथी। यदि सटीक लग रहा है हमें किसी भी संख्या से, जैसे 5 वगैरह आ जाता है तो 0 या 5 होना चाहिए तो हो जाता है, इसलिए आपको इसी तरीके से करना है तो आपको ज्यादा बेहतर होगा। बस आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, आपको एक भी सवाल आगे पीछे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी सवाल को हल करने में। जोड़ने की कहे घटाना है और शेष की कहे तो जोड़ना है मेरे साथियों। भरोसा है कि ये भी सवाल आपकी बेहतरीन समझ में आएगा। इसका आंसर कितना है मेरे साथियों? 864 है मेरे साथियों। ठीक है ना मेरे साथियों। अगला सवाल देखते हैं, चलो। अगला सवाल मेरे साथियों देखिए, 4 अंकों की वह सबसे, आप दूसरी टाइप के सवाल देखते हैं मेरे साथियों। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो क्वेश्चन, अलग टाइप में मेरे साथियों, टाइप कोई दिक्कत नहीं, टाइप बना दो या मत बनाओ, आप तो समझते जाइए मेरे साथियों। जैसे वो है 4 अंकों की, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो ज्ञात करो जो 12, 15, 18, 27, 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त हो मेरे साथियों। इसके ऑप्शन देख लीजिए मेरे साथियों। इसमें दिया हुआ है 99, 50, 99, 60, 99, 50, 99, 60, 99, 60 और तीसरा लिखा हुआ है 97, 20 और चौथा लिखा हुआ है कोई नहीं। 97, 20 ही है ना मेरे साथियों। 97, 20 लिखा हुआ है और कोई नहीं। अब देखिए मेरे साथियों, ये सवाल है और आ ही जाता है मेरे साथियों, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी पूछे। हमें ज्ञात तो एलसीएम ही करना है। जब वो कहे अंकों को, एक तो बड़ी से बड़ी संख्या कहते हैं तो कभी एचसीएफ भी निकालना होता है, लेकिन यहाँ वो नहीं कह रहा है। वो तो जब कहता जब एक से अधिक संख्याएं दी होती, जब कहता बड़ी से बड़ी। यहाँ कह रहा है 4 अंक की देखनी है हमें बड़ी से बड़ी। तो यदि मैं इसको ऐसे हल कर लूं, पहले मैं एक संख्या मानूं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, यानी इससे बड़ी तो कोई संख्या हो नहीं सकती है 4 अंकों की। 9999, यदि एक जोड़ता हूं तो 10,000 यानी 5 अंकों की हो जाएगी, और एक कम करता हूं तो 4 अंक की तो होगी लेकिन एक कम होगी। अब मैं इनका एलसीएम ले लूं, 15, 18, 27, 15, 18, 27 ही लिखा हुआ है ना मेरे साथियों। 15, 18, 27, 15, 18, 12, 15, 18, 27, 12, 15, 18, 27, 12, 15, 18, 27 मेरे साथियों। यदि मैं इनका एलसीएम ले लूं, 2 से काट लूं मेरे साथियों, 6 हो गया, 15 हो गया, 9 हो गया और 27 हो गया मेरे साथियों। 2 से वापस काट लूं मैं, 3 हो गया, 15 हो गया, 9 हो गया और ये मेरा 27 हो गया मेरे साथियों। यदि मैं 3 से कर दूं तो 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया मेरे साथियों। 3 से वापस कर दूं तो 1, 5, 1, 3, 3 से वापस कर दूं तो 1, 5, 1, 1 और यदि मैं 5 से कर दूं मेरे साथियों तो यहाँ 1 आएगा। यदि इन संख्याओं का आपस में अभाज्य खंडों का मैं गुणा कर लूं तो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। देखिए साथियों, वापस सही हो गया, 5 या 15 और 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 इंटू 9 से कर दो, 9 6 54, गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा। देखो 5 या 1 से कर लो किसी से पहले, 5 या 15, इन दोनों को थोड़े से समय के लिए छोड़ दो। 5 या 15, 15 30, 30 दूनी 60 हो गया, 3 त्रिक 9 और 6 9 6 54 यानी 540। तो एलसीएम हो गया मेरे साथियों। तो इस संख्या का एलसीएम क्या हुआ मेरे साथियों? इस संख्या का एलसीएम हुआ मेरे साथियों 9 9 9 9। ये तो बड़ी से बड़ी संख्या थी और 954 यानी 954 940 सॉरी 9 6 54 540 था मेरे साथियों। 60 इंटू 9 था ना, 9 6 54 540 था मेरे साथियों, 540। अब एलसीएम ज्ञात करके और उस एलसीएम का हमें भाग देना है बड़ी से बड़ी संख्या में। 9 9 9 9
इस संख्या में यदि मैं 540 का भाग दे दूं तो 540 से एक बार गया मेरे साथियों, कितना बचा, 9 बचा, 5 बचा, 4 बचा, ठीक है ना मेरे साथियों, 9 बचा, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 9 में से 5 गया तो 4, अंक पारा 9 का। यदि मैं 540 है ना मेरे साथियों पनम 45 कर लूं तो चला तो जाएगा 9 बार, लेकिन इस 40 कहां जाएगा, तो इसलिए मैं इसका यदि 8 से कर लूं ना कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे साथियों। 0 हो गया, 8 चौक 32 की 2 हो गया, और 58 40, 40 और 3 43 हो गया मेरे साथियों। देखो 8 से 0, 8 चौक 32 की 2, हासिल 3, और 58 40 3 43, यानी 9 बचा, 7 बचा और 2 बचा। अब देखिए मेरे साथियों ये बचा आपको शेष। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है इस सवाल में। सबसे पहले बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी अंकों पर आधारित संख्या पूछे तो सबसे पहले उस संख्या को लिखें, दी हुई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें, उस एलसीएम का उस संख्या में भाग लगाएं। यदि बड़ी से बड़ी पूछे तो मानो मैंने इस 540 का इतनी संख्या में भाग दिया तो इतना शेष बचा। यदि मैं एक जोड़ दूं, एक ही मान लो, तो ये संख्या 5 अंकों की हो जाएगी। और यदि मैं इसमें यानी 540 से भाग देने पर यदि 279 संख्या को मैं हटा दूं इस संख्या से, तो वापस जो पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी हमको। तो मैं इसको घटा दूं 9 9 9 9 में से कितना घटा दूं मेरे साथियों, 279 घटा दूं, कितना बचा, 0 2 7 9, यानी 97 20 मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब इसको समझना क्या है आपको, यदि बड़ी से बड़ी पूछे तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 999 है, और मेरा 540 से 279 ज्यादा हो रहा था ना, यदि मैं इसको इसमें से हटा दूं तो ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो एकमात्र 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं से विभाजित हो 12 15 18 27 से एकमात्र संख्या है 97 20, यानी इन सभी संख्याओं का यदि मैं इसमें भाग दूंगा तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। और यदि मैं इस 279 को जोड़ देता तो इस संख्या तो होती प्राप्त होती बड़ी, लेकिन 6 अंकों की, 5 अंकों की हो जाती। मुझे 5 की नहीं 4 की ही ज्ञात करनी है, इसलिए मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 97 20 होगा। दी हुई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें, बड़ी से बड़ी पूछे तो प्राप्त संख्याओं यानी जो एलसीएम है उससे संख्या में भाग लगाएं, और जो शेष बचे उसे हमेशा उस बड़ी से बड़ी संख्या से घटा दें। प्राप्त जो संख्या होगी वही आपका आंसर होगा मेरे साथियों। ऐसी मैं आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपकी बेहतरीन समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों, अगला सवाल देखिए मेरे साथियों। वीडियो देख लूं थोड़ा बड़ा तो नहीं हो गया मेरे प्यारे साथियों। मेरे साथियों वीडियो बड़ा हो रहा है, यदि मेरा प्रयास अच्छा है तो इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अगर जरूर कर लें। अगले वीडियो में मिलते हैं, उसके जब तक के लिए धन्यवाद।